आज एक बार फिर बात करते हैं कांग्रेस की। जिस प्रकार से पिछले 15-20 वर्षों से कांग्रेस आईसीयू में थी, उसके बाद इस चुनाव को लेकर के जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के कांग्रेस में जिस प्रकार की गतिविधि शुरू हुई है और जिस प्रकार से वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वाकई क्या कांग्रेस को फायदा होने वाला है, या कांग्रेस जो भी दिखा रही है क्या उसी चीज पे कायम रहेगी? तमाम सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में काफी कुछ दमखम झोंक रही है। अब देखिए, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि उनका मूवी देखने का भी प्लान है, गया भी जाएंगे। लेकिन खास करके जब इस बार आ रहे हैं तो दरभंगा और मधुबनी में कार्यक्रम है। इससे पहले मधुबनी में एक बार प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हो चुका है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से सीमांचल और मिथिलांचल दोनों बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो आप उसको मान लीजिए कि उसमें चुनाव में सीट के हिसाब से भी मान लीजिए, या वहाँ के लोगों की विचारधारा, जिस प्रकार से कांग्रेस वहाँ पहले काफी मजबूत करी रही थी कांग्रेस की वहाँ, जो अब कांग्रेस ने अपना खो दिया है। तो राहुल गांधी के आने के बाद जो कार्यक्रम होंगे उसमें कन्हैया कुमार भी शिरकत करेंगे, पप्पू यादव को भी जिम्मेदारी दी गई है। और उसके साथ साथ मेन मुख्य मुद्दा है, राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो जातिगत जनगणना की बात की है वो राहुल गांधी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव इससे पहले कह चुके हैं कि उनके दबाव में ऐसा किया गया। तो मानी महागठबंधन के ही दो ही घटक दल आपस में भिड़े हुए हैं श्रेय लेने के लिए, और राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, ये मेरे कारण हुआ है। और यही बात वो दलितों और पिछड़ों और महिलाओं के बीच में जाकर के बताना चाहते हैं, कि जिससे कि लोगों को ये पता चले कि राहुल गांधी के दबाव में ही प्रधानमंत्री ने यह काम किया है। और तेजस्वी यादव जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने करवाया था और उनके समय में हुआ था, तो राहुल गांधी का कहना था कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल रद्दी था, ये तो बेकार था, इसमें तो किसी प्रकार का वो सच्चाई नहीं थी। हम जो करवाएंगे वो सही होगा, या आप तेलंगाना के उसके स्टाइल पे चलिए या तेलंगाना के तरीके पे चलिए तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर हम जो कहते हैं वो बेहतर है, आप जो कहते हैं या आप जो करते हैं वो सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ से खटास शुरू होती है दोनों पार्टियों के बीच में। श्रेय लेने का एक और था। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात कि 3 बैठकें हो चुकी है महागठबंधन की, और तीनों जो है बेनतीजा निकला है। उसके पीछे कारण है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी ताजपोशी हो जाए, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है। उधर वाम दल भी पीछे हट रहे हैं। मुकेश सहनी सिर्फ तेजस्वी यादव के साथ है, और कांग्रेस से जिस प्रकार से मन बना ली है, और अभी जिस प्रकार से मुद्दे नए नए उभर के आ रहे हैं, और दूसरी बात की जो जो चीजें तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है उन्हीं कामों को कांग्रेस कर रही है, जैसे पप्पू यादव को जिम्मेदारी देना, कन्हैया कुमार की पुनः वापसी, इन तमाम चीजों से तेजस्वी यादव चिढ़ते हैं और कांग्रेस वही काम कर रही है। और ये ऐसे ही नहीं हो गया है। बिहार में जब से संगठन में बदलाव हुआ, कृष्णा अल्लावरू आए, राजेश राम को लाया गया, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके, तो जब तक अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब तक, क्योंकि वो आरजेडी से आए थे, तो उन दोनों के बीच में समन्वय बनाने में वो पुल का काम करते थे, और जिसके कारण दोनों के बीच में रिश्ते में खटास नहीं आता था और कांग्रेस बात मान भी लेती थी। लेकिन कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद लालू यादव से जैसे उनके रिश्ते रहे और तेजस्वी यादव से रिश्ते रहे, उसके बाद खटास बढ़ती गई, और राजेश राम के आने के बाद तो समझिए कि और उसमें 4 चांद लग गया। तो इस स्थिति को देखिए, और कांग्रेस चाहती भी है कि इस बार वो, हम कई बार बता चुके हैं कि 2029 की तैयारी कर रही है, अपनी जमीन वापस, खोई हुई जमीन को वापस लेना चाहती है। तो इन तमाम चीजों पर गौर करते हुए कांग्रेस को लगता है कि अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में फिर बेनतीजा निकलेगा सब कुछ, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव कांग्रेस को चुप करने के लिए उधर मुकेश सहनी को प्रोत्साहन देते हैं, यानी मुकेश सहनी को फ्रंट पर लाते हैं और अपनी दाहिनी ओर बिठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि ये मेरे ज्यादा करीबी है। और कांग्रेस को भी ये बात चुभती है। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कांग्रेस को चुभती है, उसी प्रकार माफ कीजिएगा कि तेजस्वी यादव को चुभते हैं, उसी प्रकार मुकेश सहनी कांग्रेस को चुभने लगे हैं। तो उन दोनों एक दूसरे को जो परेशान करने वाली बात है उस चीजों को सामने रख रहे हैं। अब मुकेश सहनी को रोकना तेजस्वी यादव के लिए भी इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, और ये जो है आरजेडी जो है वो चाहती है कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़े। तो आप सोचिए, 150 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 60 सीटों पर मुकेश सहनी लड़ेंगे, तो 210 सीटें हो गई। तो कांग्रेस कहां जाएगी, वाम दल कहां जाएंगे जो पिछली बार 16 सीटें जीत करके आए थे? तो कई सारे सवाल है। संगठन में अभी कुछ हो नहीं रहा है। पिछले बार जैसे तैसे करके चुनाव लड़े थे लोकसभा में, उसका क्या नतीजा हुआ था वो सबको मालूम है। तो उसी स्थिति को फिर दोहराने की तैयारी चल रही है, और कांग्रेस इस बार ऐसा करने जा नहीं रही है। यानी कांग्रेस को लगता है कि अगर हम ऐसा इस बार होता है
तो एक तो सरकार नहीं बनेगी या संगठन जो वापसी की बात हो रही है, दोनों को जो है पलीदा लगेगा। तो इस स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि किसी प्रकार से या तो थर्ड फ्रंट की बात हो जाए या मन मुताबिक सीटें जो है कम से कम 60-70 सीटें हमें मिल जाए और हमारे लोग जो है 2 दर्जन सीटें पर, तो पप्पू यादव दावा कर चुके हैं, कहें कि मेरे उम्मीदवार वहां जो जाप के हैं वो लड़ेंगे। तो इन सभी भंवर के बीच में इस प्रकार के भंवर में भी महागठबंधन फंसा हुआ है और तेजस्वी यादव जिस चीज को चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा है। ये गठबंधन आगे चलेगा या टूटेगा, ये तो राहुल गांधी की, हाँ राहुल गांधी जब आते हैं तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिल करके जो बीच में जो भी खटास होता है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी सब सामान्य। अब उनके जाते हैं फिर कहानी वही शुरू हो जाती है। तो अब परिस्थिति क्या होने वाली है तो समय बताने वाला है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से एक बार जरूर लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिन बातों से परेशान हो रहे हैं, कांग्रेस उन्हीं चीजों को बार बार करके तेजस्वी यादव के दुखती रग पे हाथ रख रही है।